बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अतीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम हिदायतुन नहा वल मरफ़ूआत चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, यानी मुब्तदा और ख़बर के हवाले से मुब्तदा और ख़बर के मज़ीद अहकामात को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले इराब तर्जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद तशरीह को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास इबारत है व इन काना अहदुल इस्मैनी, अगर अहदुल इस्मैनी दोनों इसमों में से कोई एक इस्म, व इन काना व इन और अगर काना हो अहदुल इस्मैनी दो इसमों, ये देखिए दो इसमों में से एक, दो इसमों में से कोई एक मारिफतन मारफा हो। देखिए काना जो होता है, काना फ़ेल नाक़िस आपने पढ़ा हुआ है, इल्म नहव में भी पढ़ा है कि काना का इस्म मरफू होता है, यानी रफ़ा आता है, पेश आता है उस पर, और काना की ख़बर जो होती है उस पर क्या आता है, नसब आता है। तो ये जो अहदुल इस्मैनी, अहदुल इस्मैनी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर काना का इस्म है। जब भी हमने अहदु पर क्या पढ़ा, पेश पढ़ा है। और मारिफतन, मारिफतन क्या है, ये इसकी ख़बर है और काना की ख़बर मंसूब होती है, इसी वजह से हमने क्या पढ़ा है, मारिफतन। तन दो ता दो ज़बर तन आया है इस पर एराब, ठीक है। तो वजह एराब आपको पता होनी चाहिए, फिर तर्जुमा आसान हो जाता है और आराम से समझ में आ जाती है बात। तो वह इन काना अहदुल इस्मैनी मारिफतन, अगर दो इसमों में से कोई एक इस्म मारफा हो, वल आखरु नकीरतन, और दूसरा क्या हो, नकीरा हो। एक इस्म मारफा है, सिचुएशन जहन में लाइए कि एक इस्म मारफा है और दूसरा इस्म नकीरा है, ठीक है। फजालिल मारिफतु मुब्तदा, तो आप मुब्तदा को मारफा बनाएं, बस बना दो मुब्तदा को मारफा, मारफा को मुब्तदा बना दो, ठीक है। वन नकीरा तो खबरल बत्तती, और नकीरा जो है खबर बनेगी हमेशा, नकीरा हमेशा खबर बनेगी। तो इस सतर में आपको क्या बताया गया है, बेसिकली छोटा सा क़ायदा बताया गया है कि अगर आपके पास दो इस्म मौजूद हों तो आप देखिए उसमें से कौन सी चीज़ मारफा बन रही है, मारफा है। अगर कोई चीज़ मारफा है तो आप उसको मुब्तदा बनाइए, और अगर कोई चीज़ नकीरा है तो उसको ख़बर बनाइए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ये बात कि मुब्तदा में असल ये है कि वो मारफा हो और ख़बर में असल ये है कि वो नकीरा हो, ठीक है। इतना सा क़ायदा है अभी तक यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से नए क़ायदों की इब्तिदा हो रही है। यहाँ कहते हैं वह इन काना मारिफतैनी, अगर दोनों मारफा हो। पहले सिचुएशन क्या थी, एक मारफा था एक नकीरा था, मुब्तदा को मारफा बनाते थे और ख़बर को नकीरा बनाते थे। लेकिन अब ये सिचुएशन है वह इन काना मारफतन, काना, देखिए काना काना अगर गिरदान पढ़ेंगे तो ये तस्निया का सीगा है, काना, ठीक है, ठीक है। तो काना अगर दोनों जो हैं क्या हो, मारिफतैनी, दोनों मारफा हों आपके पास, फजअल अय्युहुमा शेता मुब्तदा, तो आपकी मर्ज़ी है। फजअल पस बनाइए, अय्युहुमा इनमें से किसी भी को भी, शेता मुब्तदा जिसको आप चाहें, मुब्तदा जिसको आप चाहें उसको मुब्तदा बना दें, वल आखरु खबरन, और दूसरे को खबर बना दें। भाई आपके पास दो इस्म थे, दोनों मारफा निकल गए, तो आपको मजबूरन दोनों को किसी एक को खबर किसी एक को मुब्तदा बनाना होगा। तो कह रहे हैं आपको इख्तियार दे दिया गया है, आप जिसको चाहें मुब्तदा और ख़बर बना दें। ना वो अल्लाहु इलाहुना, जैसे कि अल्लाह ताला हमारे माबूद हैं, अल्लाहु अल्लाह ताला, इलाहुना हमारे माबूद हैं। व आदमु, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबूना हमारे वालिद हैं। व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुना हमारे नबी हैं। सही है। तो इन तमाम जुमलों में क्या है, दोनों अल्फाज जो हैं मारिफत हैं। जैसे देखिए अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह भी क्या था, मारिफा था, और इलाहुना का लफ्ज़ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की वजह से मारफा बन गया था। देखिए इलाह वैसे तो नकीरा है और ना भी नकीरा है, ना मारफा, सॉरी मारफा की किस्मों में से, ज़मीर की किस्मों में से। जब इन दोनों की आपस में इजाफत पाई गई तो ये मुरक्कब होकर ये पूरा लफ्ज़ जो है ना हमारे पास क्या बन गया, मारफा बन गया। इलाहुना का पूरा लफ्ज़ मारफा बन गया। तो दो मारफा थे आपके पास, तो आपको इख्तियार दे दिया गया, आप जिसको चाहें मुब्तदा बनाएं, जिसको चाहें ख़बर बनाएं। यह भी है अल्लाहु इलाहुना, अल्लाह ताला हमारे माबूद हैं। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, इलाहुना अल्लाहु, ठीक है, अल्लाह ताला हमारे माबूद हैं, तब भी तर्जुमा यही रहेगा। इख्तियार दे दिया गया। इसी तरह आदमु अबूना है, अभी आदमु अबूना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अबूना आदमु, क्या हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम है, अभी तर्जुमा है आदम अलैहिस्सलाम हमारे वालिद हैं। थोड़ा रद्द बदल आएगा, लेकिन वैसे बहुत बड़ा तग़य्युर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा आपके अरेंजमेंट की वजह से तब्दीली आएगी। मुहम्मदुन नबीना, नबीयुना, फिर उसके बाद इसी तरह नबीयुना मुहम्मदुन, नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपको बेसिकली इख्तियार दे दिया। दो क़ायदे अभी तक पढ़े कि जब एक इस्म नकिरा एक मारफा हो तो आप नकिरा को ख़बर बनाइए और मारफा को मुब्तदा बनाइए।
दूसरी सूरत यह है कि जब दोनों मारफा हो तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसको चाहे मुब्तदा बनाएं, जिसको चाहे ख़बर बनाएं। ठीक है, अब कहते हैं वक़द यकूनुल ख़बरु जुमलतन इस्मियतन, और कभी वक़द यकूनु, देखिए कब जब भी ख़द दाखिल होता है मुज़ारे पर तो वो तक़लील का फ़ायदा देता है, क़िल्लत का, शॉर्टेज का फ़ायदा देता है। ठीक है, या काना यकूनु, यकूनु बाब नसरा का है। ठीक है, फ़ेल वाहिद मुज़क्कर गायब, वैसे इस बात फ़ेल मुज़ारे मस्बत मारूफ। तो अब यकूनु पर जब क़द दाखिल हुआ, यकूनु का मतलब होता है। ठीक है, और क़द कभी होता है, क़द यकूनुल ख़बरु जुमलतन इस्मियतन, कभी कभी ख़बर जुमला इस्मिया भी होती है। नहबु ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, जैसे कि ज़ैद तो वो है, अबूहु क़ाइमुन के उसके वालिद खड़े हुए हैं। ज़ैद तो वो शख्स है जिसके वालिद खड़े हुए हैं। सही, ज़ैद तो वो शख्स है जिसके वालिद खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपको इमेजिन करवाने के लिए मैं एक मिसाल बताती हूँ कि हम किसी के वालिद बाहर खड़े हुए हैं इंतज़ार में, उसके बच्चा जो है तालीमी किसी भी इदारे के अंदर है, छुट्टी लेने आए हैं, कुछ भी, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं आप समझने के लिए अपने कि किस तरह आप मिसाल बनाएंगे। और जो है ना कोई तारीफ़ कर रहा है ज़ैद की, तो आप उसके इनकार में मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि ज़ैद तो वो है जिसके वालिद उसका इंतज़ार में खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी वो तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आप उसकी तारीफ़ें बना रहे हैं, तारीफ़ें बता रहे हैं हमें, लेकिन वो तो ऐसा है वो अपने वालिद को इंतज़ार करवा रहे हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक इमेजिनेशन दी है। ठीक है, तो ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, ज़ैद तो वो है जिसके वालिद खड़े हुए हैं। आप इसको मिस्बत भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मनफी लें। औ फ़ेलियतुन, और कभी जुमला इस्मिया, जो जुमला आपके पास जो ख़बर होती है वो कभी जुमला इस्मिया होती है, कभी जुमला फ़ेलिया होती है। इसमें देखिए जुमला इस्मिया थी, जुमला इस्मिया की पहचान क्या होती है कि उसके शुरू में इस्म आ जाए। देखिए ज़ैद इस्म है, वो शुरू में आ गया तो हमने इसको जुमला इस्मिया डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं औ फ़ेलियतुन नहु ज़ैदुन क़ामा अबूहु। सही है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अच्छा ये वाला जो जुमला था हमने इसको ज़ैद की वजह से नहीं बल्कि अबूहू की वजह से जुमला इस्मिया कहा। सही, ख़बर की बात हो रही है ना, क्योंकि सिर्फ ख़बर की बात हो रही है। मैंने आपको पूरे जुमले के एतबार से बताया था, जुमले के एतबार से बात नहीं हो रही बल्कि ख़बर को देखिए ये तो मुब्तदा है हमारे पास और अबूहू क़ाइमुन ये ख़बर है। सही, तो इसकी बात हो रही थी कि ये ख़बर जो है कभी मुब्तदा यानी कभी जुमला इस्मिया वाक़ होती है। क्यों बोला था, क्योंकि अबूहू मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा था और ये जुमला इस्मिया था। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ख़बर कभी जुमला फ़ेलिया वाक़ होती है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ख़बर है, ये तो मुब्तदा है ना, ज़ैदुन मुब्तदा और ये क़ामा अबूहू ख़बर है। तो क़ामा फ़ेल, अबूहू मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर इसका फ़ाइल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ज़ैदुन मुब्तदा की ख़बर मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो। ठीक है, तो पता चला कि ख़बर कभी फ़ेल भी होती है। व शर्तियतुन, और शर्तिया, ठीक है, कभी शर्तिया भी होती है ख़बर, जुमला शर्तिया भी होती है। ज़ैदुन इन जानी फ़अकरमतुहु औ ज़र्फ़ियुन, और जैसे कि मिसाल क्या है इसकी, ज़ैदुन इन जानी, ज़ैद इन जानी अगर आया मेरे पास, फ़अकरमतुहु मैं उसका इकराम करूँगा। ज़ैदुन मुब्तदा है और इसके बाद तमाम ख़बर है। औ ज़र्फ़ियतुन, और कभी ज़र्फ़िया भी होती है। नाबू ज़ैदुन खल्फ़ा का, ज़ैद तुम्हारे पीछे है। तो खल्फ़ा का बेसिकली क्या वाक़ हुआ है इस वक्त, ख़बर, क्योंकि ज़ैदुन मुब्तदा खल्फ़ा का मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर इसकी ख़बर। ठीक है, अब अमरुन फ़िद्दारी, या अमर घर में है, तो फ़िद्दारी फ़ी हरफ़ जर, अद्दार मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएगा। साबितुन या मौजूदिन इसमें मफ़ूल के, साबितुन इसमें फ़ाइल होगा और मौजूदिन इसमें मफ़ूल होगा। ठीक है, मौजूदिन इसमें मफ़ूल अपने नाइबुल फ़ाइल मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला होकर ख़बर वाक़ हो जाएगी और अमरुन मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया वाक़ हो गया। बताने का मकसद ये है कि ख़बर कभी ज़र्फ़ भी होता है, यानी फ़िद्दारी ये ज़र्फ़ है ना, ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है, कोई मकान या कोई ज़माना, तो यहाँ पर क्या है, मकान के लिए इस्तेमाल हुआ है। सही है, वफ़िद्दारी, तो हमने यहाँ तक के क्या पढ़ा है कि ख़बर मुख्तलिफ़ शेप्स में आ सकती है आपके पास, कभी जुमला इस्मिया आएगी, कभी जुमला फ़ेलिया आएगी, कभी ज़र्फ़िया आएगी, कभी शर्तिया आएगी। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं वह ज़र्फ़ मुताल्लिक़ुन बिजुमलति इंदल अक्सरी, और अक्सर हज़रात के नज़दीक जो है उसमें क्या होता है, ज़र्फ़ मुताल्लिक़ होता है जुमले से। ज़र्फ़ किसके मुताल्लिक़ होता है, जुमले के। अक्सर कहते हैं कि जुमले के मुताल्लिक़ होता है, जैसे मैंने अभी आपको साबितुन शिबा फ़ेल निकालवा कर दिखाया, यानी उसमें साबितुन इसमें फ़ाइल का सीगा निकाला और मौजूदुन इसमें मफ़ूल का सीगा निकाला, ये क्या कहलाते हैं, शिबा फ़ेल। तो बात हज़रात का कहना यह है कि जो हमारे पास ज़र्फ़ होता है वो कभी मुताल्लिक़ होता है किसके, जुमले के। सही,
इंदर अक्सरी अक्सर हजरात के नज़दीक, वही है इस्तक़र्रा मसलन, और वो मसलन इस्तक़र्रा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास ज़र्फ़ है, ज़ाहिर है कि ज़र्फ़ मफ़ूल फ़ी होता है, आपको पता होगा मफ़ूल फ़ी का दूसरा नाम ज़र्फ़ होता है। तो ज़र्फ़ मुताल्लिक़ होता है किसी ना किसी के, अब वो फ़ेल भी हो सकता है, जुमला भी हो सकता है और एक मुफ़रद भी हो सकता है। तो बाज़ के नज़दीक क्या है कि वो पूरा जुमला होगा, जैसे कि इस्तक़र्रा। अब इस्तक़र्रा को आप कहेंगे ये तो जुमला नहीं है, लेकिन आप जब जैसे ज़राबा को देख लें, इसकी मिसाल क्या है ज़राबा, तो ज़राबा हालांकि है एक लफ्ज़ लेकिन पूरा जुमला उसमें पोशीदा। क्यों? क्योंकि आप तर्जुमा क्या करते हैं, ज़राबा अगर लिखा हुआ तर्जुमा क्या करेंगे, मारा उसे एक मर्द ने, पूरा जुमला है ना कंप्लीट। तो इसी तरह इस्तक़र्रा भी पूरा एक जुमला है, ठीक है, इस्तक़र्रा भी एक पूरा जुमला है। इस्तक़र्रा फ़ेल हुआ ज़मीर, इसमें फ़ाइल, फ़ाइल मिलकर जुमला, फ़ेल या ख़बरिया, इसका ये मतलब है। सही। तो बाज़ के नज़दीक किसके मुताल्लिक़ होता है, जुमले के। मसलन तक़ूलु ज़ैदुन फ़िद्दारी, आपने कहा कि ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में है। तक़दीरुहु ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़िद्दारी, कि ज़ैद ने इस्तक़रार किया हुआ है घर में। अब इसकी अगर तरकीब करना चाहें किस तरह होगी, ज़ैदुन मुब्तदा, इस्तक़र्रा फ़ेल फ़ी हर्फ़ जर, इस्तक़र्रा फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है, क्योंकि जब इसे मुब्तदा शुरू में आ जाए तो वो मुब्तदा बन जाता है, फिर उसको फ़ाइल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये तो मुब्तदा बन गया। इस्तक़र्रा फ़ेल फ़ी हर्फ़ जर, दारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़, ठीक है, मुताल्लिक़ इस्तक़र्रा के, इस्तक़र्रा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर बताविल मुफ़रद इस ज़ैद मुब्तदा की ख़बर होगा, फिर मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया, ठीक। तो यहाँ से तशरीह का आगाज़ करते हैं। व इन काना अहदुल इस्मैनी कमा मर्रा, अब बता दिया गया है कि अगर दोनों इसमों में से एक इस्म मारफ़ा हो और दूसरा नकीरा हो तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको समझा दिया था इबारत में कि मुब्तदा बनाएंगे मारफ़ा को और ख़बर बनाएंगे नकीरा को, ठीक है। इसमें मज़ीद तफसील के साथ बताया हुआ है। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह क़ायदा बयान फरमा रहे हैं कि अगर दो इसमों में से एक मारफ़ा और दूसरा नकीरा हो, मारफ़ा को मुब्तदा और नकीरा को ख़बर बना दिया जाएगा। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैदुन मारफ़ा है और क़ाइमुन नकीरा है, लिहाजा ज़ैदुन को मुब्तदा और क़ाइमुन को ख़बर बना दिया जाएगा। देखिए ज़ैदुन क्यों मुब्तदा है, ज़ैदुन क्यों मारफ़ा है और क़ाइमुन क्यों नकीरा, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए ज़ैदुन क्या है, आपने इसमें मारफ़ा की तारीफ़ पढ़ी होगी, जो ख़ास चीज़, ख़ास शख्स, ख़ास जगह पर दलालत करे। तो ज़ैद का लफ्ज़ आम नहीं है। लड़का अगर मैं कहूँ, वलद कहूँ मैं मिसाल के तौर पर, तो वो इसका इतलाक़ हर एक पर होता है, लेकिन ज़ैद का इतलाक़ जो है वो एक मख़सूस शख्स पर होता है, इसी वजह से ज़ैद मारफ़ा है, ठीक है। और क़ाइमुन आपके पास इसलिए नकीरा है कि तनवीन के साथ, पहली मिसाल आपको ख़ा उसके मायने नहीं पता हो, लेकिन तनवीन किसी चीज़ पर देखें, तनवीन अक्सर व बेशतर जो है वो नकीरा पर आ रही होती। वैसे तो जैसे इस मिसाल में ज़ैदुन पर भी तनवीन है, तो आप ये इश्काल कर सकते हैं कि आपने कहा है कि नकीरा पर तनवीन आती है, तो नकीरा पर भी आती है और मारफ़ा पर भी आती है। तो तनवीन तनकीर बेसिकली होती है, जो टाइप होती है वो नकीरा पर आती है। बताने का मकसद ये है कि क़ाइमुन जो है एक सिफ़त है, सही। तो और सिफ़त जो है, सिफ़त वस्फ़ और मारिफियत एक साथ जमा नहीं हो सकते, ये आपने गैर मुनसरिफ बारी फसल में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि क़ाइमुन के अल्फाज से पता चल रहा है क़ाइम खड़ा होना, तो खड़ा होना तो हर किसी की सिफ़त हो सकती है, इसलिए ये नकीरा है, मारफ़ा नहीं है। तो खैर आप करेंगे क्या कि मारफ़ा को मुब्तदा बनाएंगे और नकीरा को ख़बर बनाएंगे, तो जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं व इन काना मारिफ़तैन आदम व अबूना, अगर दोनों मारफ़ा हो जाए फिर क्या करेंगे, आपको इख्तियार है, जिसको चाहे आप मुब्तदा बनाएं, जिसको चाहे ख़बर बनाएं। ये आपने इबारत में पढ़ लिया। आपने क्या करना है कि इबारत को पढ़ने के बाद 4-5 मरतबा एक पैराग्राफ को पढ़ें, उसके एराब तर्जुमा को पढ़ें, समझें और तर्जुमा याद कर लें। इबारत आपकी सॉल्व हो गई। आपको तशरीह में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ उसमें थोड़ी सी आप एफ़र्ट डालेंगे और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा सॉल्व होगा। बस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि कोई आपसे पूछ सके तो आप फ़ौरन उसे बिल्कुल ठीक जवाब दे सकें। तो वह इन काना मारिफ़तैन, अगर दोनों इस्म मारफ़ा आ जाएं फिर आपको इख्तियार है, जिसको चाहे आप ख़बर बनाएं, जिसको चाहे आप इस्म बनाएं। देखिए यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरा क़ायदा बयान फरमा रहे हैं कि अगर दोनों इस्म मारफ़ा हों तो जिसको चाहे मुब्तदा और जिसको चाहे ख़बर बनाएं। अलबत्ता मुब्तदा को ख़बर पर मुक़द्दम कर देंगे ताकि मुब्तदा और ख़बर में इल्तिबास इख्तिलात ना हो। जैसे अल्लाहु इलाहुना मुहम्मदुन नबियुना आदम व अबूना, तमाम मिसालों में दोनों इस्म मारफ़ा हैं, लिहाजा इनमें जिसको चाहे मुब्तदा और ख़बर बना सकते हैं, अलबत्ता मुब्तदा को मुक़द्दम करना ज़रूरी होगा। सही है। एक बात इजाफ़ी इन्होंने बता दी, इबारत में ये बात नहीं थी कि मुक़द्दम कर देंगे।
उन्होंने कहा था, यानी इबारत में सिर्फ यहाँ तक के बात की थी कि अगर दोनों इस्म मारफा हो तो आपको इख्तियार है जिसको चाहे मुब्तदा बनाएं, जिसको चाहे ख़बर बनाएं। लेकिन यहाँ पर एडिशनली बात ये कर दी गई कि जब आप जिस इस्म को मुब्तदा बनाएंगे उसको मुक़द्दम करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, ताकि तरकीब करना हमारे लिए आसान हो कि जो चीज़ पहले दी हुई है, अगर दोनों इस्म मारफा हों और जो चीज़ पहले दी हुई हो तो हम तरकीब में उसको मुब्तदा बनाएं और दूसरी चीज़ को हम ख़बर बनाएं। ठीक है, बस एक हमारी सहूलत के लिए क़ायदा बता दिया गया। उसके बाद कहते हैं अगर दोनों इसे मारफा हों और कोई ऐसा करीना मौजूद हो कि एक का मुब्तदा और दूसरे का ख़बर होना मुतय्यन हो जाता हो तो इस सूरत में चूँकि इल्तिबास का खौफ नहीं है तो मुब्तदा को मौखर करना जायज़ है। अब नई बात एक और कर दी कि आपके पास क्या है, इस सूरत में क्या है कि दोनों इसे मारफा हैं लेकिन और फिर इल्तिबास का भी खौफ नहीं है। सही, दोनों इसे मारफा हैं। अभी एक पिछला फ़ायदा गुजरा है ना कि अगर दोनों इसे मारफा हैं तो आपको जिसको चाहे ख़बर बनाए मुब्तदा बनाए, लेकिन आपको मुब्तदा को मुतक़द्दिम करना पड़ेगा, पहले लाना पड़ेगा। अब मुतक़द्दिम करने की भी सिचुएशन ख़त्म। कह रहे हैं कोई और करीना ऐसा दाल है, ऐसी दलालत करने वाला है, दाल इसमें फ़ाइल का सीगा है, दलालत करने वाला मतलब है, ऐसा करीना मौजूद है जो इस बात की दलील है कि ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, तो उस सूरत में आप मुब्तदा को मौखर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझिए, अगर दोनों इसे मारफा और कोई ऐसा करीना मौजूद हो कि मुब्तदा का मुब्तदा और दूसरे का ख़बर होना मुतय्यन होता हो तो इस सूरत में चूँकि इल्तिबास का खौफ नहीं है तो मुब्तदा को मौखर कर दिया जाएगा। जैसे अब अबूना बनूना बनू अबनाइना, हमारे पोते हमारे बेटे हैं। इस मिसाल में बनू अबनाइना मुब्तदा मौखर और बनूना ख़बर मुक़द्दम है। सही है, देखिए बनू अबनाइना जो है, ये बनू अबनाइना जो मुरक्कब है ये मुब्तदा है और बनूना ये ख़बर है। सही, ये पहले इसको डिस्टिंग्विश करना सीखें। बनू अबनाइना जो है ये क्या है, मुब्तदा है और बनूना ये ख़बर है। सही, इतना सॉल्व हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं कि बनू अबनाइना मुब्तदा मौक़र और बनूना ख़बर मुक़द्दम है। चूँकि यहाँ करीना मानविया जो है मानविया तौर पर मौजूद है। सही तौर पर बनू अबनाइना के मुब्तदा और बनूना के ख़बर होने पर दलालत कर रहा है, इसलिए मुब्तदा को मौक़र किया गया। और करीना मानविया ये है कि बेटों को बेटों यानी पोतों को बेटों के दर्जे में उतारकर बेटा कह दिया जाता है, अपने बेटे को पोते के दर्जे में उतारकर पोता नहीं कहा जाता। अलबत्ता पोता को बेटा कह सकते हैं। अब पहले इस जुमले के मायने समझे, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस जुमले के मायने क्या हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। बनू अबनाइना, बनूना का मतलब है बनू पता है ना, बनू ना हमारे बेटे, बनू ना हमारे बेटे, बनू अबनाइना हमारे बेटों के बेटे, बनू बेटे अबनाइना हमारे बेटों के। अब सेट करके तर्जुमा करते हैं, मुब्तदा को मुब्तदा की जगह पर रखकर और ख़बर को ख़बर की जगह पर रखकर। देखें बनू अबनाइना ये मुब्तदा है और बनूना ये ख़बर है, जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले। सही, तो बनू अबनाइना हमारे पोते, बनूना हमारे बेटे, ये है असल। तो कह रहे हैं कि इसमें हालांकि मुतक़द्दिम जिस चीज़ को करना चाहिए था उसको मौक़र किया गया है, जिसको मौक़र करना चाहिए था उसको मुतक़द्दम किया है, लेकिन यहाँ पर करीना मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा करना चाहिए। क्या करीना है कि कोई इंसान अपने पोतों को सही बेटों के दर्जे में उतार कर बेटा तो कह सकता है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी का कोई पोता है तो वो उसे बेटा कह देता है प्यार में। सही, तो पोतों को बेटे के दर्जे में उतारकर बेटा कह दिया जाता है, लेकिन बेटे को पोते के दर्जे में उतारकर पोता नहीं कहा जाता। किसी आदमी का बेटा है और वो उसे पोता कह दे तो ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है उर्फ में। तो पता चला कि इस तरह का जुमला इस बात की दलील है कि जो मौक़र है वो मुक़द्दम है, जो मुक़द्दम है वो मौक़र है। इसकी दलील थी, इसलिए हमें मायने समझ आ रहे थे, हमें पता था कौन मुब्तदा है कौन ख़बर है। मुब्तदा मुस्नद इलैहि होता है, आपको पता है, जिसके बारे में बात की जाए, जिससे मुंसलिक बात की जाए, जिसकी तरफ किसी चीज़ को निस्बत दी जाए। तो हमें पता चल गया वो कौन है, बनू अबनाइना हमारे पोते, ना कि हमारे पोते हमारे बेटे हैं। ये मतलब नहीं है कि हमारे बेटे हमारे पोते हैं, मतलब ये नहीं है, तर्जुमा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि इसके समझ में आ जाए, ये बात समझ आ जाए। अब कहते हैं वक़द यकूनुल ख़बरु जुमलतन, कभी ख़बर जुमला भी होती है। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैहि बताना चाहते हैं कि ख़बर में असल ये है कि वो मुफ़रद हो, मुरक्कब ना हो,
मुरक्कब ताम यानी जुमला ना हो। लेकिन कभी खिलाफ असल ख़बर जुमला भी होती है। ख़बर के जुमला होने की 3 सूरतें हैं। ख़बर जुमला इस्मिया होगी, जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन में ज़ैदुन मुब्तदा और अबूहु क़ाइमुन जुमला इस्मिया होकर ख़बर है। ख़बर कभी जुमला फ़ेलिया भी होती है, जैसे ज़ैदुन क़ामा अबूहु में ज़ैद मुब्तदा और क़ाइमुन अबूहु जुमला फ़ेलिया होकर ज़ैद मुब्तदा की ख़बर है। ख़बर कभी जुमला शर्तिया भी होती है, जैसे ज़ैदुन इन जाअनी अकरमतुहु, इसमें ज़ैदुन मुब्तदा और इन जाअनी अकरमतुहु जुमला शर्तिया होकर ख़बर है। एक चौथी सूरत। अच्छा, ये तीनों सूरतें इबारत में लिखी हुई थी, जिनको मैंने समझा दिया। क्या जुमला इस्मिया होगी? जुमला इस्मिया में 2 किस्में, जुमला फ़ेलिया हो गया, जुमला इस्मिया हो गया, जुमला फ़ेलिया होगी, फिर शर्तिया होगी और फिर ज़र्फ़िया होगी। ये चौथी किस्म है। एक चौथी सूरत ये भी है कि बाज़ हज़रात के नज़दीक जुमला ख़बरिया होती है और बाज़ के नज़दीक मुफ़रद, और ये है कि बाज़ के नज़दीक मुफ़रद और ये है कि ख़बर मुफ़रद हो और वो ज़र्फ़ हो, ख़्वाह वो ज़र्फ़ ज़माना हो या फिर ज़र्फ़ मकान, जार मजरूर के साथ हो या जार मजरूर के बग़ैर हो, जैसे ज़ैदुन खल्फ़का व आमरुन फ़िद्दारी। पहली मिसाल में खल्फ़का ज़र्फ़, दूसरी मिसाल में फ़िद्दारी जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ होकर ख़बर है। सही है। पहली मिसाल में क्या है? खल्फ़का मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर ज़र्फ़ सिंपल, और फ़िद्दारी वाली मिसाल में जो है क्या है? जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ होकर फिर ख़बर है आमरुन मुब्तदा की, और इसमें डायरेक्टली क्या है? ख़बर है। सही। दरअसल बात यह है कि ज़र्फ़ और जार मजरूर के मुताल्लिक़ बसरीयीन और कुफ़िय्यीन हज़रात के दरमियान इख्तिलाफ़ है। बसरीयीन हज़रात के नज़दीक फ़ेल के असल का एतक़ाद करते हुए जार मजरूर का मुताल्लिक़ फ़ेल होती है, इसलिए इनके नज़दीक इस तरह की मिसालों में जुमला ख़बरिया होती है। लिहाजा इनके नज़दीक इन जुमलों के असल ज़ैदुन इस्तक़र्रा खल्फ़का, ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़िद्दारी। देखें, हम आम तौर पर जो तरकीब करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि हम मौजूदुन इसमें मफ़ूल निकालते हैं या साबितुन इसमें फ़ाइल निकालते हैं, तो बाज़ हज़रात का कहना है कि हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, बल्कि हमें पूरा जुमला निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो साबितुन या मौजूदुन निकालने कोई जुमला नहीं है, शिबा फ़ेल मुफ़रद के हुक्म में। सही। और जो इस्तक़र्रा निकालने, फ़ेल निकालने बराह रास्त, तो वो जुमले के हुक्म में, और जुमले के हुक्म में होने की वजह से इनकी इस बात की तकमील होती है, इसलिए कहते हैं कि हम इस्तक़र्रा वग़ैरह फ़ेल निकालेंगे तो मजमुआ मज़कूरा जो अल्फ़ाज़ हैं, मज़कूरा जो हमारे पास मिसालें हैं, उनकी असल क्या निकलेगी वो बता दी कि ज़ैदुन इस्तक़र्रा खल्फ़का, ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़िद्दारी। ठीक है। और कुफ़िय्यीन हज़रात के नज़दीक चूँकि ख़बर में असल मुफ़रद का एतबार करते हुए ज़र्फ़ और जार मजरूर का मुताल्लिक़ मुफ़रद यानी इसमें फ़ाइल वग़ैरह होता है, इसलिए उनके नज़दीक इस तरह की मिसालों में ख़बर मुफ़रद होती है। चुनांचे इनके नज़दीक मज़कूरा मिसालों में ज़ैदुन साबितुन खल्फ़का और आमरुन साबितुन फ़िद्दारी होगा। कुफ़िय्यीन के नज़दीक क्या होगा कि क्योंकि ख़बर की असल क्या है? मुफ़रद होना है, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, इस सूरत में मुस्तक़िरुन या फिर साबितुन वग़ैरह के फ़ेल माज़ूफ़ निकालेंगे। क्योंकि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने नज़दीक बसरीयीन का मज़हब ज़्यादा पसंदीदा है, इसलिए फ़रमाते हैं कि जुमला फ़ेल से मुताल्लिक़ होता है और वो मसलन इस्तक़र्रा है। चुनांचे ज़ैदुन फ़िद्दारी की असल मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी इस्तक़र्रा ज़ैदुन। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।